प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक बालिकाओं का, लोगों का स्वभाव कैसा होता है, इनका करियर कैसा होता है, किन किन क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावनाएं होती हैं, स्वास्थ्य इनका कैसा रहता है, दाम्पत्य जीवन इनका कैसा होता है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही कुंभ राशि पर भी प्रकाश डालेंगे। इसके पहले कि हम आज के पंचांग पर एक दृष्टि डालें, हमारे जो नए दर्शक हैं, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 9 दिसंबर 2024, दिन सोमवार है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज है। नवमी तिथि रात्रि 3:20 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लगेगी। नवमी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि केवल चतुर्थी ही रिक्ता तिथि रह गई है। नवमी और चतुर्दशी तिथि में कुछ ऐसी शुभ घटनाएं हुई जिनके कारण नवमी तिथि को रिक्ता का दोष नहीं लगता है। लेकिन दर्शकों, रिक्ता तो रिक्ता है। रिक्ता में शुभ कार्य महावीर पंचांग में वर्जित किया गया है। महावीर पंचांग के अनुसार रिक्ता तिथि में शुभ कार्य जहां तक हो सके बचाना चाहिए। नक्षत्र आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। रात्रि में 1:07 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपद लगेगा। सिद्ध योग, करण, बालव, भद्रा आज नहीं है। राहु काल आज 7:30 बजे सुबह से सुबह 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इस बीच में शुभ कार्य करने से बचें। आज कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? रिक्ता के उपरांत वरवरण, कन्यावरण, विवाह आदि मांगलिक कार्य करना बहुत शुभ है। विवाह से संबंधित कार्य आज शुभ होंगे, करना चाहिए। दर्शकों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भूमंडल के सौर मंडल के 27 नक्षत्रों में से 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद अर्थात एक शुभ नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं और पूर्व भाद्रपद के देवता एक पाद अर्थात अजन्मा कहा जाता है। पूर्व भाद्रपद के देवता एक पाद वाले या अजन्मा कहा जाता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यवहार कैसा होता है, कैसे होते हैं? जितेंद्रिय सर्व कला सुदक्षो जितारि पक्षा खलु यस्य नित्यम भवेन मनीषा सुतराम पूर्वाधिका भाद्रपदा प्रसूतो। अर्थात ये जितेंद्रिय होते हैं। पहला गुण इनका क्या होता है? जितेंद्रिय होते हैं। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात जो उचित है वही कार्य करते हैं। शास्त्र सम्मत कार्य जो होता है वही करते हैं। आंख जो देखना चाहे वो नहीं देखते, जो उचित है वही देखते हैं। जिह्वा जो कुछ खाना चाहे वो नहीं खाते, जो उचित है, शास्त्र सम्मत है वही खाते हैं। खान पान वैसा ही रखते हैं। इस प्रकार का व्यवहार जिसका होता है वो जितेंद्रिय होता है। ये जितेंद्रिय होते हैं और जितेंद्रिय सर्व कला सुदक्षो और सभी कलाओं में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। सभी कलाओं में निपुण बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अद्वितीय विद्वान होते हैं। जो ज्ञानी होगा वही कला में निपुण हो सकता है, कुशल हो सकता है। और किसी एक कला में निपुण होना तो सरल है, लेकिन सभी कलाओं में निपुण होना इसका मतलब है अत्यंत प्रखर बुद्धि के होते हैं, ज्ञानी होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, शत्रु जयी होते हैं।
ये बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, कला प्रेमी होते हैं। स्वभाव इनका बहुत शांत होता है, बड़े शांत चित्त स्वभाव के होते हैं। लेकिन अगर इनको कोई उकसा दे तो फिर प्रचंड क्रोध देखने को मिलता है। ये प्रचंड क्रोध के अधीन हो जाते हैं, फिर इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। ये सिद्धांतवादी होते हैं, जिसके कारण कई बार इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सत्यवादी होते हैं, झूठ और पाखंड से ये बहुत नफरत करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं और सत्य को जीने की कोशिश करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। व्यवसाय के रूप में ये भूगोल, ज्योतिष शास्त्र आदि में महारत हासिल करने वाले होते हैं। रोजगार के रूप में ये ज्योतिष शास्त्र को भी अपनाते हैं। एक कुशल ज्योतिषाचार्य होते हैं, जिससे अर्थोपार्जन होता है, इनका जीवन यापन होता है। ज्योतिष अर्थकरी विद्या कही गई है। और दूसरा, ये शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सफल देखे गए हैं। विशेष करके शव विच्छेदन कार्य, शव से संबंधित निरीक्षण परीक्षण, शव संस्कार आदि से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनमें इनकी ज्यादा रति देखी गई है, उनमें इनको ज्यादा देखा जाता है। शव विच्छेदन के जो डॉक्टर होते हैं, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर होते हैं, ज्यादातर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होता है उनका, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखने में आता है। दर्शकों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक साहित्यकार हो सकते हैं, एक कवि हो सकते हैं, एक कुशल वक्ता हो सकते हैं, एक परोपकारी होते हैं, निस्वार्थ दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और यहाँ तक कि अपना नुकसान भी हो तो उसे भी ये बर्दाश्त करते हैं। लेकिन सेवा भाव इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हर नक्षत्र की तरह इसमें भी 4 चरण होते हैं। पूर्वा भाद्रपद के कौन कौन से 4 चरण हैं? शेषो दादी। कुंभ राशि में 9 चरण होते हैं। कौन कौन? 2 चरण धनिष्ठा के, 4 चरण सदभिक के और 3 चरण पूर्वा भाद्रपद के। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं, से सो दा, और 1 चरण दी मीन राशि में आता है। इसलिए अगर 3 चरण के अंतर्गत, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है, पहले दूसरे या तीसरे चरण में जन्म हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर बृहस्पति और शनि का प्रभाव पूरे जीवन भर रहता है। बृहस्पति का क्यों? क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। तो शनि और बृहस्पति का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर पूर्व भाद्रपद चतुर्थ चरण का जन्म है, तो पूरी तरह से बृहस्पति का प्रभाव इनके ऊपर रहता है। कारण कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी भी बृहस्पति हैं, और चौथा चरण पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण भी मीन राशि में आता है, और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं। तो राशि के भी स्वामी बृहस्पति और नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति। इस कारण से पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण का अगर जन्म है तो पूरी तरह से बृहस्पति के प्रभाव में होता। लेकिन अगर पूर्वा भाद्रपद के पहले, दूसरे या तीसरे चरण का जन्म है, तो शनि और बृहस्पति का प्रभाव होता है। कारण कि कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो जिनकी कुंभ राशि है, ऐसे जातकों के लिए सुखद संदेश है कि कुंभ राशि, इस समय कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं, और कुंभ राशि पर वैसे तो 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति केंद्र में है, इसलिए बृहस्पति न तो बहुत नुकसान करेंगे न बहुत फायदा करेंगे, सम रहेंगे। न्यायालय या राजकीय सेवा संबंधी कार्यों में विलंब हो सकता है,
क्योंकि बृहस्पति बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन केंद्र में है इसलिए नुकसानदायक भी नहीं है। बृहस्पति एकादशेश और द्वितीयेश हैं। धन की दृष्टि से तो बृहस्पति बहुत हैं। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए धन का सुखद संदेश है कि धन का आगमन होगा और निश्चित रूप से धन के लिए प्रयास करें। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि बृहस्पति एकादशेश और द्वितीयेश है। मार्केश होकर के शुक्र की राशि में, शत्रु की राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति सामान्य प्रभाव देंगे। क्योंकि शुभ ग्रह केंद्र में है इसलिए बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, न बहुत खराब करेंगे न बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, न्यायालय या राजकीय सेवा संबंधी कार्यों में विलंब होगा। यदि नौकरी मिलनी है तो कितना देर हो कोई संभावना नहीं है, देर हो सकती है, अधिक देर हो सकती है। या न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है तो बार बार तारीख लगती रहे, पेंडिंग होता रहे, ये सब चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, कुंभ राशि भी है और कुंभ के स्वामी शनि कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं, इस कारण से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अपने घर को कोई बिगाड़ता नहीं है। शनि बहुत खराब होते हैं लेकिन जहां बैठते हैं वहां अच्छा फल देते हैं, और अपने घर की तो हर आदमी रक्षा करता है। तो कुंभ राशि में शनि मूल त्रिकोण राशि में अपने बैठे हुए हैं, इस कारण से शनि अच्छा फल देंगे। बृहस्पति से होने वाले नुकसान की भी भरपाई करने की कोशिश करेंगे शनि। तो कुंभ राशि वालों के लिए सुखद समाचार है कि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही, उसका तो उपाय जरूर करना है। शनि की 7.5 कष्टदायी न हो, परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ओम संसनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की सेवा पूजा करें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान बाहुक आदि का पाठ करें तो शनि की 7.5 से मुक्ति मिलती रहेगी, परेशानियों से बचते रहेंगे और जो कार्य रुके हुए हैं वो पूर्ण भी होंगे हनुमान जी की कृपा से। विशेष करके शनि और मंगल, इस समय मंगल अपनी नीच राशि में चतुर्थ भाव में है। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल छठे भाव में। वैसे तो मंगल शत्रुहंता होते हैं छठे भाव में, लेकिन अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं और पराक्रमेश और दशमेश होकर बैठे हैं, इसलिए विशेष करके राजकीय सेवा में परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप राजकीय सेवा में हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, ताकि बात बिगड़े नहीं, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, शनि के लिए ओम संसनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। मंगल के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की उपासना शनि के लिए करेंगे, वही मंगलवार के दिन भी करें। मंगल का भी कष्ट, हनुमान जी के उपासक को शनि और मंगल का कष्ट नहीं होता है। शनि और मंगल उसके अनुकूल हो जाते हैं, परेशान करना छोड़ देते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना उपासना बहुत फलदायी है। जिनकी कुंभ राशि है ऐसे लोगों के लिए आज चंद्रमा 7:29 AM तक कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा समय चल रहा है, इन सब विषयों पर हम अगले दिन के पंचांग के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।